सबको मार दो, खत्म कर दो तो बात खत्म हो जाएगी, तब बनाना कंपनी। और हम आदिवासी लोग हैं, हम बिकाऊ लोग नहीं है, हमको खरीदने की कोशिश नहीं की जाए। कि आगामी दिनों में कोई भी घटना घटती है इसके जवाबदार हम नहीं रहेंगे। श्री सीमेंट वापस जाओ, श्री सीमेंट वापस जाओ। विरोध आज से नहीं था, शुरू से ही ग्रामीण इस चीज का विरोध करते आए हैं। पूर्व में भी उन्होंने इस चीज को लेकर चक्का जाम करा था। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। धार जिले के कुक्षी क्षेत्र में बुधवार 18 फरवरी 2026 को चूना पत्थर खदान के सर्वे के दौरान स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद थे, लेकिन ग्रामीणों और महिलाओं के आक्रोश के सामने अधिकारी और पुलिस मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी पलटने की कोशिश की और पुलिस के वाहनों पर जमकर पथराव किया। इतनी बड़ी हिंसक घटना के बावजूद सर्वे को पूरा नहीं किया जा चुका है और प्रशासनिक टीम को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज विभाग ने 11 मार्च 2025 श्री सीमेंट कंपनी को 3 साल की लीज पर 17,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन दी है। इसमें बामन बैड़ी गांव की 913 हेक्टेयर और ग्राम चकारी, तलावड़ी और घोड़ा की 815 हेक्टेयर जमीन शामिल है। स्थानीय लोगों का डर है कि माइनिंग और सीमेंट फैक्ट्री से उनकी कृषि भूमि बर्बाद होगी और बड़े पैमाने पर विस्थापना का खतरा पैदा होगा। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, उनकी चिंताओं को नजरअंदाज हमेशा से किया जा रहा है। इससे पहले भी विजय स्तंभ चौराहे पर चक्का जाम हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने आश्वासन दिया था कि बिना जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहमति कोई काम नहीं होगा, लेकिन बिना सहमति खनन प्रक्रिया जबरन आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। आज हमें कुक्षी के खेडली गांव में चूना पत्थर को लेकर खदानें अलॉट हुई थी श्री सीमेंट को, जो कि एक राजस्थान की कंपनी है। टोटल 1700 हेक्टेयर के करीब ज़मीनें अलॉट करी गई थी यहाँ पर श्री सीमेंट को, और लगभग अगर मोटा लगे तो 7,000 बीघा ज़मीन है, जिसमें सीमेंट का चूना पत्थर डोलामाइट की खदानों के लिए अलॉट किया गया था। इस हिंसक घटना में मौके पर 9 थानों की पुलिस मौजूद थी। टीमें आपको बता दें, लेकिन कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कांच भी टूट गया है। खेतों में ड्रिलिंग मशीनें खड़ी होने के साथ ही ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर काफिले को रोका है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि प्रशासन और पुलिस को बिना सर्वे किए ही पीछे हटना पड़ा है। प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार कुक्षी से संपर्क करने की कोशिश में असफल रहे। तहसीलदार ने बताया है कि वो धार में प्रशिक्षण में है और एसडीओपी कुक्षी ने भी बात करने से मना कर दिया है। ये जो 18 तारीख की घटना है, हम सुबह सूचना प्रशासन द्वारा पहले नहीं दी गई थी, और 18 तारीख को जब सुबह हम लोग उठे और कुक्षी में जो हलचल पैदा हुई थी, हमारे पास फ़ोन भी आने चालू हो गए थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हम लोगों को सूचना नहीं दी। और हम लोगों ने पहले ही कहा था, कलेक्टर साहब भी आए थे कुछ 20-25 एक महीने पहले, तो उनको भी कहा गया था कि हम लोगों को ये चूना फैक्ट्री वगैरह की कोई लगाने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, और ज़बरदस्ती हमसे जो हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है, उसका हम विरोध बहुत बार कर चुके हैं, और एसडीएम साहब वगैरह सबको हम पहले से ही ज्ञापन भी दे चुके हैं। बिना ग्राम सभा के हम लोग का ये जो चीज़ें हैं वो नहीं की जाएगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने हम लोगों को बोला था। तो ग्रामीण आक्रोशित थे, और मशीन जो श्री सीमेंट के जो कर्मचारी लोग जो आए थे, और उसके साथ प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए आया था, तो इसी कारण यहाँ पे आक्रोशित लोगों ने ये जो घटना हुई है वो तहसीलदार साहब वगैरह की गाड़ी वगैरह सब फोड़ दी गई। जैसे ही पुलिस गांव में एंटर किया, श्री सीमेंट की जो मशीनें जो लगी है, ये जो मशीन पहले तो ढोलिया और दाबड़ी होते हुए आई, हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी, और जैसे ही पुलिस आई तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या चीज़ें हो रही है, पुलिस क्यों आई है यहाँ पे हमारे यहाँ पे। और धीरे से हमको समझ में आया कि चूना फैक्ट्री जो है उसकी टेस्टिंग के लिए ये आई है। अब हमने पहले ही बोल दिया था कि हम लोगों को टेस्टिंग भी नहीं कराना, और हमारी जो जल जंगल ज़मीन है, हम यहाँ पे हमारे पूर्वज रहते आए हैं, बचा के रखी है। तो हम ये श्री सीमेंट के सीईओ जो है, इस चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ ये आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की बात करते हो तो ये ऐसा नहीं होगा, और हम आदिवासी लोग हैं,
हम बिकाऊ लोग नहीं है, हमको खरीदने की कोशिश नहीं की जाए। और अगली बार अगर ऐसी टेस्टिंग के लिए कुछ आएगी तो अनहोनी हो सकती है। आज हमारे को अचानक हटाने के लिए आ गई, हमारे सुरक्षा के लिए नहीं, कंपनी के सुरक्षा के लिए पुलिस बना दिए कि ये कौन सा प्रदेश का शासन है, कौन सी दुनिया के शासन है। क्योंकि जो जनता के रक्षा करने के लिए पुलिस को बनाई कि जनता को मारने के लिए बनाई है। कि आगामी दिनों में कोई भी घटना घटती है इसके जवाबदार हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो मुसीबत के मारे हमको कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बीवी बच्चे को कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी तोड़ेंगे, सिर फोड़ेंगे और हमारी जान तक जाएगी तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को यहाँ पे जो फैक्ट्री बन रही है उसके बारे में बात बताई थी कि यहाँ पर ग्राम सभा और ग्रामीण के समिति के बिना यहाँ पर कोई काम चालू नहीं करने देंगे। हमारी जो जल जंगल जमीन है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारे आने वाले वंशज भी लड़ते रहेंगे, हमारे बाप दादा भी लड़ते आए हैं। और श्री सीमेंट के जो जिन्होंने टेंडर डाला है सीईओ, उनसे भी कह देना चाहते हैं कि हम लोग हमारी ज़मीन छोड़ के नहीं जाएंगे और कुछ भी अनहोनी होती है तो पूरा इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन रहेगा। हम कितनी बार बताए, वहाँ मंगरा में भी गए, वहाँ भी हम बोल दिए कि हम कंपनी नहीं आने देंगे, वहाँ जांच करने भी नहीं देंगे। हम जांच करने आएंगे तो हम कोई भी कर सकते हैं, हमारे गांव में कंपनी नहीं आना चाहिए। हमारे गांव में कितने जनता है, गाय है, बैल है, बकरियां हैं, हमारे छोटे छोटे बालक है, उसको लेके हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो फिर बाद में ऐसे करेंगे तो सबको मार दो, खत्म कर दो तो बात खत्म हो जाएगी, तब बनाना कंपनी। ग्रामीण इसे जल जंगल और जमीन की लड़ाई कह रहे हैं। उनका कहना है कि धार की कुक्षी की जमीन सिर्फ चूना पत्थर नहीं उगल रही है बल्कि लोगों का आक्रोश भी उगल रही है। सवाल सीधे है, विकास की कीमत क्या? इन ग्रामीणों की जमीन और जीवन की तबाही होगी। मौके पर हुई हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या खनन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों की सहमति और सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप।